हम सेशन में 28 लोग सेशन में आ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा रिलेशनशिप मास्टरी का जो सेशन चल रहा है, उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप का ग्लोबल रूल। क्योंकि हर एक चीज का रूल होता है, लेकिन हम सब अपने अपने हिसाब से रूल्स बना लेते हैं। अब वो हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से वो फिट बैठता है नहीं बैठता है, बट हम सभी अपना अपना रूल बना लेते हैं। तो उसका ग्लोबल रूल क्या है, आज हम ये जानने वाले हैं। और बहुत ही दिलचस्प आज का सेशन है, तो प्लीज बी अटेंटिव। और अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ग्लोबल रूल्स ऑफ रिलेशनशिप। और इसके लिए मैं आप सबकी अनुमति से मैं सादर आमंत्रित करूंगी परम आदरणीय डॉक्टर अमरेश कुमार शर्मा सर को। सर, यू आर मोस्ट वेलकम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Thank you so much, ma'am. Very good morning and good morning, everyone. It is very easy to forgive, very tough to forget, right? It is good to forgive, not always good to forget. Or those are forgive and forget, they are extraordinary people, right? और वही लोग मुक्त होते हैं जो न सिर्फ माफ कर देते हैं, उन्होंने माफ भी किया है ये भी भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं तो अपने अंदर एक बड़प्पन आ जाती है। एनीवे, that depend upon the level of your spiritual upliftment. What is your target? अगर आप समाज के लिए फिट बैठना चाहते हैं, forgive, not to forget. अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे फिट बैठना चाहते हैं, forgive and forget. और यस, आप राजनीति में है, कूटनीति में है, don't forgive, don't forget. And nothing is right, nothing is wrong. आप जैसा करते हैं उसका परिणाम आपके सामने आता है। यू कैन डिसाइड द गेम बट यू कैन नॉट डिसाइड द रूल ऑफ द गेम। और ये रूल्स है, आप क्या करते हो तो क्या मिलता है। मेंटल पीस चाहिए, देन फॉरगेट। स्पिरिचुअल पीस चाहिए, सॉरी फॉरगिव। मेंटल पीस चाहिए, फॉरगिव। स्पिरिचुअल पीस चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव। और पीस को क्या करना, हमें तो अगले को सबक सिखानी है। हमें तो दुखी भले ही हो, अगले को दुखी करना, उसने मुझे दुखी करना। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। चॉइस इज योर्स, फाइंड द रिजल्ट। तो कितने लोगों को पीस चाहिए, कितने लोगों को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए, आप अपने हिसाब से यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। रूल ऑफ द गेम मैंने बहुत सारे लोगों को कोहोस्ट बना दिया है और आप अपना काम कर सकते हैं। दोज हैव रिटन डाउन कि मैं नहीं वीडियो में आ सकता, मैं बाइक चला रहा हूं, मैं टॉयलेट में हूं, मेरे लिए सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं पिछले सेशंस का। और हमने पिछले सेशंस में दो तीन चीजों पे ध्यान दिया, ग्लोबल रूल एंड पर्सनल रूल। अब मैं थोड़ा रिकैप करता हूं, कितने लोगों को याद है। आपके मैरिज डिपेंड होना चाहिए ग्लोबल रूल पे और पर्सनल रूल पे। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, योर मैरिजेस शुड बी डिपेंड्स ऑन पर्सनल रूल और ग्लोबल रूल। वाह, सुपर। दूसरा चीज, योर रूल विल बी हेल्पफुल फॉर योर पार्टनर और यू। कैसा रूल आपको बनाना चाहिए जिससे आपका पार्टनर जीते या आप जीते। सेल्फ के लिए एस लिखे, पार्टनर के लिए पी लिखे। कैसा रूल बनाना है आपको, क्योंकि सुपर, ऐसा रूल बनाना है कि आपका पार्टनर जीते। क्योंकि जब आप जीतते हो तो पार्टनर गेम छोड़ के भाग जाता है। और ये यूनिवर्सल रूल है, कोई भी चीज आप अपने पार्टनर के लिए टफ बना दीजिए, वो गेम छोड़ करके भाग जाएगा। और गेम छोड़ करके भागने का मतलब वह गेम गेम नहीं रहेगा, यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट। अब चलते हैं, थोड़ा सा डिगिंग और करेंगे ग्लोबल रूल के विषय में। इसके पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, आप लोगों को ताजा कर देते हैं कि अभी तक हमने रिलेशनशिप मास्टरी में क्या देखा। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसके घर में पॉजिटिव वाइब हो। जहां पे जाते हैं तो जाते ही आपको यह महसूस हो कि यहां जो दंपति रहते हैं उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी आपसी प्रेम है, आपसी संवेदना है।
सामान्यतः लोग दूसरे के घर में जाकर के फर्नीचर देखते हैं, कैसा फर्नीचर है, कैसा डेकोरेशन है, कैसा इंटीरियर है। और मैं कहीं जाता हूं तो देखता हूं पति पत्नी के अंदर क्या सामंजस्य है। जब चाय बन रहा है तो दूध खोलने की आवाज ज्यादा आ रही है कि बर्तन बजने की? कितने लोगों ने देखा है सामान कम बना, बर्तन ज्यादा बज रहा है? व्हाट इट सोच? इसका क्या मतलब है कि वहां कुछ हो रहा है लेकिन मन में कुछ खटपट चल रही है, और यकीनन आपको भी मजा नहीं आएगा। तो हम इस सेशन को चाहते हैं कि आप लोग जीना शुरू करें। और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि देयर इज ए 5 रूल्स फॉर द हैप्पी मैरिज, हैप्पी रिलेशनशिप: बीइंग द पर्सन यू वांट टू लव एंड अट्रैक्ट, अंडरस्टैंड योर पार्टनर इन बैलेंस, मीटिंग रूल ऑफ लव, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लीजेंडरी लव। और इसके तहत हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करना शुरू किया। और सबसे पहला चीज हमने सीखा कि व्हाट हैपेंड प्लस कांस्टेंट कंप्लेन इज व्हाट रियली हैपेंड। जो भी जीवन में घटना घटती है वह एक घटना होती है, एंड वी ऐड टू द स्टोरी। और उस स्टोरी को कैसे ऐड करते हैं? जैसे वही रियल हो। और आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट और वी आर एडिंग द स्टोरी। और कुछ लोग इस पे अवेयर नहीं होते। हम सभी अवेयर भूल जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं के लिए वकील और दूसरों के लिए जज हो जाते हैं। किसी ने कुछ किया, एक घटना घटी, और हम उसका रूल बना लेते हैं, आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, आपके मन में यह है और वो मैं जानता हूं। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? पहले क्या कहते हैं, अरे आप कल हमें देखे लेकिन मेरी तरफ, वहां मिले लेकिन मेरी तरफ देखे नहीं। मेरे साथ ऐसा घटना होता है। और उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है, लगता है आप हमें अवॉइड कर रहे हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं, अब आप तो बड़े आदमी बन गए। तो देखे लेकिन हमसे बोले नहीं, या वहां मिले हमें देखे नहीं, इट इज ए फैक्ट। लेकिन बाद के जो लाइन है वो क्या है? स्टोरी, एंड वी लिव इन द स्टोरी। और हम उस कहानियों में जीते हैं, और उस कहानियों का इंपैक्ट वही होता है जो आपके जीवन में रियली होता है। और हम ऐसा ही रिलेशनशिप में कर लेते हैं, and that is called racket. We constantly make stories. और हमने प्रैक्टिस किया how to drop the racket. Yes, gentlemen. How many people really want to improve their relationship? Not tomorrow, not next week, but now. और हमने इसकी प्रैक्टिस कराई थी how to drop the rackets. हमने अपने अपने पेरेंट्स के प्रति क्या कांस्टेंट कंप्लेन है, पार्टनर के प्रति क्या कांस्टेंट कंप्लेन है, हमने उसको नोट डाउन करने के लिए कहा था। और मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन भी किया। और फिर यू हैव टू ड्रॉप डाउन बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। सेशन में आप हैं, आपके पार्टनर नहीं है। तत्पश्चात हमने देखा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसलिए क्रोधित नहीं होते किसी पे कि अगले में कमी है, आपके अंदर कमी है, इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन जब दूसरे व्यक्ति में देते हैं तो आपको क्रोध आता है। और फिर हमने सेल्फ लव की प्रैक्टिस की। आई प्रॉमिस टू लव माई सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स। किसी भी दूसरा व्यक्ति जो आपको प्रेम करता है, आप उससे ज्यादा स्वयं को प्रेम करें। जो भी चीज आप दूसरों में देखते हैं वह इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वह चीज की आप खुद कमी महसूस करते हैं, और वह लैकिंग आपके अंदर है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन दूसरे के अंदर निकालते हैं। आई प्रॉमिस टू एक्सेप्ट माई सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स। तो पहले आपके अपने कमी को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप दूसरे के कमी को नजरअंदाज कर सकते हैं, या दूसरे को कमियों के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन, फैमिली इज द प्लेस वेयर यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। परिवार एक ऐसा जगह है जहां हम लोगों को वे जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। इट इज नॉट योर ऑफिस, इट इज नॉट योर वर्क प्लेस, देयर इज ए नो चॉइस। चॉइस तब तक था जब तक परिवार में वह व्यक्ति आ नहीं जाता है। और परिवार में कौन आएगा? डू यू हैव चॉइस? कितने लोगों को लगता है कि आपके परिवार में कौन आएगा? आपके पास चॉइस है? आपके पास चॉइस था क्या कि आपके बेटा बेटी के रूप में कौन जन्म लेगा?
आपके पास चॉइस था क्या कि आपके माता पिता के रूप में कौन मिलेंगे? आपके पास चॉइस था क्या कि आपके भाई बहन के रूप में कौन आएगा? नो, वी डोंट हैव चॉइस। तो एक ही चीज है चॉइस आपके जीवन में कि आप उस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर इन योर फैमिली। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, पीपल पार्टनर बनने के जगह पे पेरेंट्स बन जाते हैं। हेलो, वे सुधारना शुरू करते हैं। अरे सुधारने का काम उनके माता पिता का था जिन्होंने जन्म दिया। और फिर होता क्या है, दे वांटेड टू चेंज अदर, दे वांटेड टू रूल अदर, एंड दे क्रिएट दैट दे आर मेकिंग द रूल, बट एक्चुअल दे आर फूल एंड दे डिस्ट्रॉय देयर ओन लाइफ। तो जब भी आप अपने पार्टनर को कुछ सिखाने लगे, याद रखें, यू आर नॉट पेरेंट्स, यू आर पार्टनर। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई एम नॉट पेरेंट, आई एम पार्टनर, ताकि आपको याद रहे। यू आर नॉट पेरेंट, यू आर पार्टनर। जिसको जितना सीखना था ना, हमने पेरेंटिंग कोर्स में सिखा लिया। ये सुन लो, आप अपने बच्चे को जब सिखाना था तब तो भूल जाते हो कैसे सिखाना है, और जब पार्टनर की बात आती है तो हम उसके पेरेंट बनते, देखो जी तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। व्हाट वी मेक, वी मेक a rule, and rule is based on what? Rule is based on the global rule. और ग्लोबल रूल क्या है, रूल बनाने वाले कोई पता नहीं। हेलो, ग्लोबल रूल क्या है? उस खिचड़ी की तरह है जिस खिचड़ी में दाल भात तो पहले से था, उसमें रोटी सब्जी अचार खीर दही, जहां जैसा चीज मिला उसी को उसमें ऐड करते चले गए। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा खिचड़ी बन जाता है। किसी के यहां गए, उनको देखे कि पति पत्नी बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, आके देखो ये पति पत्नी को प्रेम से बात करनी चाहिए, उसको एड ऑन कर लिए। और दूसरे के यहाँ घर पे गए, वो देखे कि पति चाय बना रहा है और पत्नी गप्पे मार रही है। पत्नी ने बोला ना, पति तो ऐसा होना चाहिए जो कोई गेस्ट पे आए तो चाय बनाने वाला। अब लो एक और उसमें नमकीन ऐड कर दिया। पति गया तो देखा, अरे देख उनके यहाँ गया था, उनकी पत्नी कितनी बढ़िया मेकअप सेकअप में बैठी थी, तुम तो दिन भर नाइटी में घूमती रहती हो। एक और रूल ऐड कर दिया, चलो को थोड़ा सा पापड़ भी होना चाहिए आपके खिचड़ी में। उसके बाद गलती से विदेश चले गए, अरे वहां तो फ्रीडम है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई पूछता नहीं है, और आप तो हमेशा रोका टोकी करते हो। तो जो यूरोप है, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है, पुलिस है, यहाँ तो दरवाजा आपका खुला रहे, लोग घर में घुस जाए, वहां का रूल है, वहां रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, हर एक चीज एड ऑन करते रहते हैं, ग्लोबल रूल बनाते रहते हैं, और रही सही कसर पिक्चर वाले पूरा कर देते हैं। आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, और आपका जो ग्लोबल रूल है वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको एक्चुअल में पता नहीं है कि आपको किस रूल के तहत काम करना है। एंड वी कैरी ऑन डेवलपिंग। सो अलर्टनेस की कहां जरूरत है? सबसे पहले खुद को देखना है, पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आई विल बी माई बिगेस्ट फैन ऑफ माई सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ एज ऑटोग्राफ। सबसे पहले आपको अपने आप को इस उच्च स्तर पे लाना है और आपको स्वयं का फैन बन जाना है। Who would I be? How would I feel if I don't have this complaint right now? कुछ भी कंप्लेन स्वयं के विषय में है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आपने EFT टाइपिंग बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया है, उसका सबसे पहला आपके इमोशन को रिलीज करने का तरीका ही है लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। ये सेंटिमेंट, ऑल द कंप्लेन आई हैव विद द अदर पीपल इज द रिलेक्शन ऑफ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ। हम किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्लेन तभी करते हैं जो वह कमी हम में होती है और हम वो नहीं चाहते हैं कि वो मेरे अंदर हो। आप डिसिप्लिन नहीं होते हो, लेकिन आपका पूरा दुनिया डिसिप्लिन चाहिए। आप ऑनेस्ट नहीं होते हो, पूरा दुनिया ऑनेस्ट चाहिए। और मजे की बात है, हम समझते हैं कि हम तो सबसे बड़े ऑनेस्ट हैं। एक हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति है, उनको डैम ऑनेस्ट माना जाता है और उनको इस बात का घमंड भी रहता है। वो ऑफिस में 12-1 बजे आते हैं, 4 बजे निकल जाते हैं, और लोग बोलते हैं बहुत बड़े ऑनेस्ट हैं। एक बार मेरे पास बैठे आगे, कुछ आध्यात्मिक चर्चा वो कर लेते, तो मैंने उनको बोला आप ऑनेस्ट कब बनेंगे? बोले अमरीश भाई आपको पता नहीं है मैं कितना बड़ा ऑनेस्ट हूं। फिर मैंने उनको हल्के से कहना दिखाया कि व्हाट इज योर टाइम शेड्यूल।
एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू। हर एक व्यक्ति के ऑनेस्टी का उसका अपना रूल होता है, यस और नो। वह अपनी कमियों को देखना ही नहीं चाहता, लेकिन जब वही कमी दूसरे के अंदर दिखती है तो वह उसको पॉइंट आउट करता है। रिलेशनशिप में भी हम ऐसा करते हैं। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज ए मिरर दैट इज शोइंग मी माई रिफ्लेक्शन। और आप जैसा होते हैं, आपको दूसरे में वही चीज दिखता है। जो आपके अंदर कमी होती है वही दूसरे के अंदर कमी दिखती है। आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, वही कमी दूसरे में दिखती है कि वह मुझे ट्रस्ट नहीं करता है। जो प्रेम नहीं करता है वही दूसरे में करते, आप मुझे प्रेम नहीं करते। तो सबसे पहले यू मस्ट हैव योर ओन एनालिसिस। नाउ मोस्ट पीपल आर बेगर इन लव। बहुत सारे लोग दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं। याद रखिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज है प्रेम। एंड यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द बेगर्स, और इट इज नॉट गिवन टू द बेगर्स। अगर आप प्रेम के भिखारी हैं तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। यू मस्ट बी द डोनर। आपको प्रेम करने आना होगा। और इस प्रोग्राम में वी विल लर्न हाउ टू लव। I'm never upset with somebody else. I'm only upset with what they showing about me. If I can accept about me, they cannot upset me. हम किसी और से दुखी नहीं होते हैं, हम इसलिए दुखी होते हैं कि वह व्यक्ति हमें हमारा आईना दिखा देता है। कितने आईने को तोड़ोगे आप? लोग आपको आईना दिखाएंगे, और वो आईना में दिखता क्या है? आप ही दिखते हो, यस और नो। किसी व्यक्ति को देखें कि आईने में कोई और दिखता है और आप उससे इरिटेट होते हो, और हम क्या करते हैं? आईना तोड़ देते हैं। उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं जिसने आईना दिखाया। आई जस्ट मेक ए रूल, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। यह रूल कबीर जी ने आपके लिए बनाया है, और हम यह दूसरे के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखो, तुम ना मुझसे नाराज मत होना। अच्छा, कितने लोग डायलॉग बोलते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। उसको पता है इसके बाद बोलते ही अगला बुरा मानेगा। मैं कहता हूं मत कहिए। अगर आपको शक लगता है कि मैं बुरा मानूंगा, दे डोंट से। अब अगले के पेट में दर्द हो जाएगी, अरे बोलो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक बात कहूं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? मैं यह कहने के बजाय कि मैं एक आपको बात कहूं, बुरा तो नहीं मानिएगा, इसके जब यह कहा जा सकता है ना कि मेरे अंदर एक भावना है, क्या मैं वह कहूं मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो। और मैक्सिमम व्यक्ति को चीजें लगती है, होती नहीं है। लगती है, होती नहीं है, क्योंकि फैक्ट 1% होता है, स्टोरी 50% होता है, और बाकी के 40% हम उसको रियलिटी बना देते हैं विथ रिपीटिशन। नाउ नेक्स्ट, हमने एक्सरसाइज कराया था कि आप अपने नाम के साथ कुछ एक्सरसाइज करेंगे कि व्हाट यू एंग्री अबाउट अदर्स। आपको दूसरे की कौन कौन सी चीजें आपको नाराज करती है। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है, राइट? क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज को नहीं करेंगे तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जब आपने उसको लिखा तो आइडेंटिफाई वेयर इन योर लाइफ डू यू डू व्हाट यू अपसेट देम अबाउट। दूसरे व्यक्ति से आप कहां नाराज हैं, उसको अपने अंदर ढूंढना है। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, मेरी वाइफ खाना नहीं बनाती है बढ़िया से। अपने अंदर एक बार ढूंढो, आपको बनाने आता है क्या? हेलो, तो पता चला नहीं आता है। देन डू यू हैव नीड टू कंप्लेन? आप भी सीख लो, उनको भी सिखा दो। यानी आपको आइडेंटिफाई करना है। आप उसी चीज में दूसरों में कमियां देखते जो कमियां आपके अंदर होती है। देखिएगा, जो व्यक्ति खाना बनाता है ना, वो अपने खाने की कभी शिकायत नहीं करता। यस और नो? कितने इस बात सहमत है? अपनी तो टेढ़ी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कमी पता है। वी एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस। और जब यह पता चलेगा कि दूसरे के अंदर वही वीकनेस है, इसलिए हम चिढ़ रहे हैं, तो वी स्टार्ट लविंग अदर्स। और हमारे जितने भी छुपे रुस्तम हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज डोंट इग्नोर
you must come on the video mode, unless otherwise you have a great problem. Otherwise you go and solve your problem. Now the mirror will show you two type of thing, positive reflection and negative reflection. हमेशा ध्यान रखिए, जो मिरर है, जो लोग हैं, वे आप ही के पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को शो करते हैं और निगेटिव रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। जब निगेटिव रिफ्लेक्शन को शो करते हैं आप नाराज होते हो, और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को शो करते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। हमें पॉजिटिव के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निगेटिव रिफ्लेक्शन को आपको समझना होगा। और इसके लिए एक्सरसाइज पे हमने बात की थी, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, irrelevant to whether somebody loves me or not, irrelevant to what I have or not। और आप मन ही मन यह जहां है बोल के 5 बार इसे रिपीट करें। I love and accept myself the way I am, irrelevant of whether somebody loves me or not। मैं जैसा हूं स्वयं को स्वीकार करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दूसरा स्वीकार करे या नहीं, irrelevant to what I have or not। I love and accept myself the way I am, irrelevant to whether somebody loves me or not, irrelevant to what I have or not। I love and accept myself। और अपने आप को गला लगा सकते, you love yourself, you are the best human being of the world। How is your life shifted from you already in one day? हम लोग कैसे एक दिन में अपने आप को बदल सकते हैं अगर आपने इस एक्सरसाइज को किया होगा। Has your perspective towards relationship changed? Most importantly, are you feeling different towards your parents? Are you feeling different towards people whom you have complained against? And have you started loving and accepting yourself the way you are with your flaws? कितने लोगों को लगता है कि आप में इन विगत 4 दिनों में परिवर्तन हुआ है? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, आपके वे ऑफ थिंकिंग में देयर आर चेंजेस। अब हम जो बात करने वाले हैं आगे, वह बात करने वाले हैं कैसे हम अपने रिलेशनशिप के लिए इजी रूल बना सकते हैं, ग्लोबल रूल एंड पर्सनल रूल टू स्किल टू मेक योर रिलेशनशिप इजी रूल। वी आर लिविंग विथ रूल्स ऑफ लव दैट वी डोंट अप्लाई टू अस। हम लोग एक ग्लोबल रूल में जीते हैं जो स्वयं पे अप्लाई नहीं करते। रूल्स वह बनाना है, जैसे हमने आज सेशन के प्रारंभ में ही बात किया, रूल्स ऐसा बनाना है जो रूल आपका पार्टनर इजीली जीते। मैं गेम में क्या करते हैं, ऐसा रूल बनाते हैं कि आपका पार्टनर हारे, राइट? आपको विजेता बनना है, लेकिन यहां आपको बाजीगर बनना है। दिल की बाजी जीती दिल हार कर, बाजीगर ओ बाजीगर, राइट? मैं जीत भी जाता, मैं जीत भी सकता था, मैं जीत भी जाता, लेकिन उस जीत से ही क्या जो उनकी हार हो जाती। ऐसा अगर गेम खेले जिसमें हम इजीली हार जाएं, then you can imagine your relationship। We are living with rules of love that we don't apply to our partners and don't apply to the people who live around you। Now, my marriage global rules। ध्यान रखिए, आज सबसे ज्यादा खटास अगर किसी रिश्ते में है तो उस रिश्ते का नाम है मैरिज। कितने लोग इस बात को समझते हैं? सबसे ज्यादा खटपट पटपट झगड़ा जो होता है वह मैरिज कपल के बीच में होता है, क्योंकि मैरिज इज डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सल रूल। हमारा संबंध धनंजय जी के साथ कैसा होगा यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इट इज माई पर्सनल रूल। और गुड मॉर्निंग बोले तो हम गुड मॉर्निंग बोले या नहीं बोले मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इनसे रिलेशन चलाना या नहीं चलाना है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैरिज रूल में हम कुछ रूल्स बना लेते, कुछ एक्सपेक्टेशन बना देते हैं, और यही कारण है कि हम सबसे ज्यादा झगड़ा मैरिज रूल में होता है, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको हर एक जगह दिखेगा। लोग हमेशा कहते हैं अरे सर आज इतना क्राइम बढ़ गया, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? आप कुछ नहीं करते, आपके घर के अंदर का जो टेंशन है वही रोड पे निकल रहा है। वही लोग फ्रस्ट्रेटेड है जो घर में कंप्लीट नहीं है।
हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्रेम समाप्त हो गया है, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग मैरिड लाइफ। अब बोले तो क्या लोग शादी करना छोड़ दें? नो, मैरिज लाइफ शुड बी योर डिपेंड अपॉन योर पर्सनल रूल, not on the global rule. Write it down. Marriage should be on personal rule, not on the global rule. अब हम आपको बताएंगे ग्लोबल रूल क्या है और पर्सनल रूल क्या है। पहले आप क्लियर हो जाइए, आपकी शादी आपके नियमों पे चलना चाहिए। ग्लोबल रूल क्या है? पत्नी पति के हर एक बात को माननी चाहिए। यस और नो? कितने लोग सहमत हैं? एक ग्लोबल रूल है। मेरे पिताजी की मेरी मां मानती थी, दादी की बात दादी दादाजी की बात मानती थी। हमारे यहां पति परमेश्वर होता है, एक ग्लोबल रूल है। लेकिन उस समय और भी कुछ रूल थे। दिन भर पति कमा के आते थे, पत्नी का काम खाना बनाना होता था। अब पति भी कमाते हैं, पत्नी भी कमाती है, क्या वो ग्लोबल रूल चलेगा? यस और नो? लेकिन अभी भी आप उस ग्लोबल रूल में बने हुए हैं। विल इट वर्क? तो फॉरगेट अबाउट एनी ग्लोबल रूल। पहले कहते लड़कियों में संस्कार होनी चाहिए, लड़कियां ये करनी चाहिए, वो नहीं करनी। क्या है? ग्लोबल रूल। आपका पर्सनल रूल आपके घर में, आपके परिवार में क्या है, पहले आपको इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वह क्या होना चाहिए? जिसमें आपका पार्टनर विन करना चाहिए। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट फ्रेंड and your wife or your romantic friend, girlfriend, boyfriend? What is the main difference? रोमांस, राइट? आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस नहीं कर सकते, आप अपने वाइफ के साथ रोमांस कर सकते। यस और नो? ये रूल किसने बनाया? इट इज ए ग्लोबल रूल। मैं जिस कोच से ट्रेनिंग लिया हूं, आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट दे आर हैप्पीली मैरिड, बोथ आर कोचिंग, राइट? और जब उन्होंने डिस्क्लोज किया कि उनके वाइफ को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है एंड दे डोंट हैव रिलेशन फॉर लास्ट 15 ईयर, एंड मेनी पीपल हैव कंप्लेन, सर अब तो मेरा कोई फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, इसलिए हमको साथ में रहने की क्या जरूरत है, वी आर गोइंग फॉर डाइवोर्स। हु मेक दैट रूल? यू मेक रूल। दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा कौन है? दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा कौन है? राधा और कृष्ण। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और डू यू नो, 11 साल की उम्र में कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए थे, और उसके बाद राधे कृष्ण आपस में कभी मिले नहीं। क्या इंटीमेसी के लिए मैरिज जरूरी था? रोमांटिक पेयर होना जरूरी था? दैट इज लव। बट वी हैव मेड सम रूल। ऐसा हो तो ऐसा होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पार्टनर मुझे फिजिकली पसंद नहीं आता, वो मुझे इरिटेट करता है, करती है, या मुझे हेट करता है या करती है, और इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। हु हैज मेड दैट रूल? मेरी वाइफ मुझे अप्रिशिएट नहीं करती है, मैं कोई भी काम करता हूं, इसलिए मैं उससे इरिटेट हो जाता हूं। अप्रिशिएट करना बहुत बड़ा दिल चाहिए। यस और नो? कितने लोग समझते हैं? अप्रिशिएट करना बच्चों का खेल है क्या? किसी को प्रशंसा करने के लिए अपने ईगो को मारना होता है। किसी को प्रशंसा करने के लिए अपने आप को जीतना होता है। अगर आप किसी को प्रशंसा करते हैं, आपको सैल्यूट है। पूरा दुनिया जलन करता है, आप जन्मजात जलनखोर हैं। यू कैन राइट डाउन, वी आर बाय बोर्न जेलस। हम जन्मजात जलनखोर हैं। आपको इंप्रूव करना होगा लोगों को प्रेम करने के लिए, इंप्रूव करना होगा लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। इतना आसान नहीं है किसी के बारे में 2 शब्द अच्छे बोलना, और बुरा भी नहीं अगर कोई जलन करता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपकी ऐसी सेटिंग है। एक छोटे बच्चे को कोई जलन सिखाता है क्या? कोई वो पढ़ता है क्या? उसको धन वगैरह के बारे में पता है क्या? आप उसको 2 खिलौना दीजिए और एक दूसरा बच्चा हो, दोनों खिलौना लेके पिछवाड़े में रख लेगा, न दे। यस और नो? कितने लोगों ने देखा है? वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है जलनखोर।
अगर आपने ग्लोबल रूल बनाया है प्रेम का, बदले में कुछ और, तो अब चलते हैं एक एक्सरसाइज करते हैं, राइट। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ आप लोग म्यूजिकल ट्यून पे झूम भी सकते हैं। साउंड आ रहा है? म्यूजिकल रूल में हम एक आपके ग्लोबल रूल क्या है जो आपके अपने पार्टनर के साथ है, राइट डाउन। व्हाट इज ग्लोबल रूल? आपके मैरिज का ग्लोबल रूल क्या है? हु विल शेयर? और हम फास्ट मोड पे चलेंगे। किस बात पे आप इरिटेट होते हो या कोई आपने रूल बना दिया है घर का? एनीबडी? कोई रूल नहीं है? इतने झूठे हैं आप लोग, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है। मैं कुछ रूल्स बताता हूं। रूल्स ये है कि जब हम एक दूसरे पे दूसरे की बातों को नहीं काटेंगे, नहीं तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। कितने लोग का रूल है? मैं जो बोलूं तुमको मानना है। पत्नी बोलती है मैं जो कहूं तुमको मानना है। नहीं मानने पे क्या होता है? नाराज हो जाते हैं। ये रूल्स है कि नहीं? कितने लोग के यहां ये रूल है? आपको अपने दोस्त के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ मैं कहूं तो तू मानता क्यों नहीं है? एक बार माता पिता ने कह दिया बच्चों को, बच्चे नहीं माने, देखिए कैसे वो जल्लाद बन जाते। मैंने तुमको कहा था, हु मेड दैट रूल कि मैं तू कहोगे मैं मानूंगा ही। यू हैव मेड ए गोल्डन रूल। और उस रूल का नतीजा क्या हुआ? आपने उस रूल को बना लिया दुखी होने के लिए। नाउ उसको सिंप्लीफाई कीजिए कि आपका पार्टनर जीते, राइट। अब इसको देखिए, व्हेन यू मेक अ रूल और अगला नहीं मानता है तो हम दुखी होते हैं। अगर हम इस रूल को बना दें, अगर अगला नहीं मानता है तो मैं समझता हूं कि अगला ज्यादा लॉजिकल है, जरूर उसने उसको एनालाइज किया होगा, एंड आई बी हैप्पी। अगर आपका पार्टनर नहीं मानता है तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। या यह रूल बना, मैं क्या रूल बनाया हूं, अगर अगला मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो आई टेस्ट माई सेल्फ कि मैं ज्यादा संसार में तो नहीं बंधा हुआ। मैं हकीकत बता रहा हूं, राइट। तो दैट इज टेस्ट फॉर मी। आई एम नॉट ईश्वर, मैं भगवान नहीं हूं, पूरा दुनिया मेरे हिसाब से चले। और अगला ने याद दिला दिया अब भगवान नहीं हो। अभी मेरे लिए इजी हो गया या नहीं? एंड अप्रिशिएट योर पार्टनर फॉर नॉट ओबेइंग यू। और यह आपके लिए इजी हो गया कि नहीं? सो राइट इट डाउन, मेक द रूल फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर द सैडनेस। मेक द रूल फॉर द हैप्पीनेस, नॉट फॉर द सैडनेस। आपने लिख लिया? मेक द रूल फॉर हैप्पीनेस नॉट द सैडनेस। नाउ हमने एक रूल बनाया, आपस में पति पत्नी का सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट इशू। हस्बैंड कुछ सफाई देता है, वाइफ कहती नहीं मैं तो मान ही नहीं सकती आप ऐसा कर सकते। आपने जरूर ऐसा किया होगा। या पति कहता है पत्नी को मैं मान ही नहीं सकता, कुछ लफड़ा तूने ही किया होगा। ये सुनो, कितने लोगों को है? आपने क्या रूल बना दिया है? रूल ऑफ डिसबिलीफ। हमने एक गोल्डन रूल बनाया, और गोल्डन रूल जब बनाइए तो आप पति पत्नी मिलकर बना सकते हैं, राइट। कि भैया हमारा गोल्डन रूल क्या होगा? रूल फॉर हैप्पीनेस। व्हेनेवर यू से आई विल ट्रस्ट बिकॉज आई हैव सेड। तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। हमारा गोल्डन रूल है कि तूने सही ही कहा होगा। कि इजी ऑप्शन है कि नहीं? कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट जज सिटिंग इन द कोर्ट रूम एंड सेलिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इसका साक्ष्य दो, प्रमाण दो।
जहां साक्ष्य मानना होता है वहां आप चुप हो जाते हो। कोई आपसे पैसा लेने आता है, बोलता है मैं चुका दूंगा, उससे पोस्ट डेटेड चेक लेने में आपको शर्म आती है। वो साक्ष्य है ना कि तुम मुझे, लोग बोलते हैं 1 महीने के बाद दे दूंगा, मतलब ठीक है एक चेक काट के दे दो 1 महीने का पोस्ट डेटेड, कैन यू डू दैट? तो वहां हम चुप हो जाते हैं, वहां हमें साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और पति या पत्नी आपस में बात करते हैं तो हमें प्रमाण चाहिए, और बेचारा दिन भर पति उस प्रमाण को देने के ऊपर में लगता है, उसका कितना एनर्जी उसमें जाता है। डू यू कंसीडर? आधे समय हम तो अपने पति पत्नी के और पत्नी पति का मूड ठीक रहे इसी के चक्कर में ढूंढती रहती है, अपना सारा काम छोड़ छाड़ के, और एट द एंड ऑफ द डे you waste your whole day to make other people happy because you don't have rule for the happiness. तो एक इजी रूल क्या है? इफ यू से आई बिलीव, रूल ऑफ ट्रस्ट। अब कितना इजी है ट्रस्ट को बढ़ाना, क्योंकि आपने रूल बना दिया, तूने कह दिया है फाइनल है, नो इंक्वायरी नो नथिंग, और आप कह के देखिए, एंड इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर ट्रस्ट। तो जस्ट राइट इट डाउन। If you say, I believe, rule of the game. Make the rule with consent of your partners. कुछ आपको हैप्पीनेस के रूल बनाने चाहिए पति पत्नी को मिल करके। क्या रूल होना चाहिए पता है? दोनों को मिल करके, कि जाने मन ऐसा है, सुबह तुम्हारा बहुत काम धाम रहता है, तो सुबह तू कुछ भी बोलोगी मैं तुम्हारे बातों का प्रतिरोध नहीं करूंगा, और छेड़िएगा भी मत। उसको स्कूल का टिफिन बनाना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, आपको स्कूल भेजना है, आपको ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारे काम होते हैं, यस और नो? और आप कहिए कि भाग्यवान, शाम में मैं ना ऑफिस में ऑलरेडी बॉस सुन के आता हूं, मेरा कोटा फुल रहता है, तो शाम में तुम मत सुनाना। आप सभी एक्सपेक्ट यही करते हो, पत्नी भी यही एक्सपेक्ट करती है कि देखो जी सुबह मत छेड़ो, मेरे पास 50 काम है। और पति यही एक्सपेक्ट करता है कि देखो शाम में मैं बहुत टेंशन में होता हूं। हैव यू एवर सेड योर वाइफ? आप लोगों ने ऐसा कहा है क्या? नहीं ना? जो आपको पसंद है वो अपने पार्टनर से कहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? एक बार बैठ करके आप अपने पार्टनर के साथ एक रूल बना लीजिए कि जब मैं बेडरूम में हूं ना, यहां हम लोग कोई किचकिच नहीं करेंगे। When you go in the bedroom, वहां सारे डिस्कशन एंड, जितना भी फैसला करना है, झगड़ा करना है, वह ड्राइंग रूम में बैठ के कर लो। कितने लोग इस ग्लोबल रूल को बनाना चाहेंगे और आपको इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है? क्योंकि जहां झगड़ा बेडरूम में चलेगी, पूरी रात आंखों में निकल जाएगी। और अगर ड्राइंग रूम में फैसला हो गया, और मेक इट ए गोल्डन रूल, कि जो भी निपटाना है हम यही निपटा लेंगे। राइट इट डाउन। मेक सम पर्सनल रूल टू क्रिएट हैप्पीनेस। नेक्स्ट रूल, रूल बनाते समय जस्ट इमेजिन यू आर 10 year old, और कुछ ऐसा रूल बनाइए अपने पार्टनर के लिए जो 10 साल के बच्चे आपस में, मान लीजिए कि 10 साल के दोनों हैं, पति पत्नी दोनों 10 साल के हैं। और अब कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हो जिससे लगे कि आप एक दूसरे को प्रेम करते हो, और एक एक शेयरिंग
आप लोग कोई भी कर सकता है, यू कैन रेज योर हैंड। 10 साल के बच्चे का रूल ऑफ लव क्या होना चाहिए? एक हिंट मैं दे देता हूं। 10 साल के बच्चे का रूल ऑफ लव क्या होना चाहिए? तो 10 साल का बच्चा, मैं अगर पीछे से आकर के तुमको ऐसे कर दूं तो समझना मैं तुमको प्यार करता हूं। ऐसा होता है क्या? बचपन में जब दो बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को ऐसे पीछे से कर लेता है या झप्पी मार देता है, तो दोनों आपस में प्रेम करते, खिलखिला के हंसते हैं, राइट? कैन यू मेक दैट रूल? इजी है क्या प्रेम प्रदर्शित करने के लिए? जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो प्रेम के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे ड्रामे करते हैं। जस्ट कंसीडर, पति बेचारा खुश होकर बोलता है आई लव यू, बोला बकवास मत करो, ये कहने से नहीं होता आई लव यू। और तेरी पति आके हक करता है, पत्नी हक करती है, बोला दूर हो मुझसे, ये दिखावा मत करो। आपने क्या रूल बनाया है? यू हैव मेड द रूल टू मेक योर सेल्फ फूल, टू मेक योर सेल्फ सैड, टू मेक योर सेल्फ अनहैप्पी। जस्ट रिवर्स कीजिए। 10 साल के बच्चे आपस में खेलते हैं, राइट? क्या कैसे वो एक दूसरे बच्चे एक दूसरे को प्यार कैसे समझते हैं? तुम मेरे साथ खेलोगे क्या लूडो? हाँ, तुम भी खेलो, मैं भी खेलो लूडो, एंड दे कंसीडर दे आर हैप्पी। सो कंसीडर योर सेल्फ, यू आर ए 10 year old एंड योर पार्टनर टू, और हैप्पीनेस के कुछ रूल बनाइए। क्या क्या एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो आपस में लगा कि हम प्रेम करते हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, और जो शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिए। कंसीडरिंग योर सेल्फ, यू आर ए 10 year old। ओ सर 10 साल का ना वो मजा नहीं आता है, 10 साल के बच्चे हम थोड़े हैं। किसने कह दिया आप गधे हो चुके हैं? मैं गधे मतलब बड़े बड़े को हम लोग बोलते हैं। अब तू गधा हो गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा, डोंट टेक इट अदरवाइज। हम सभी एक गधे की उम्र के हैं। गधे का उम्र क्या है? शरीर बढ़ता है लेकिन अकल नहीं बढ़ता। हम लोग का शरीर बढ़ गया, अकल नहीं बढ़ा है, क्योंकि हम जितने भी रूल्स बनाए हैं वो सारे रूल अपने परिवार से दूर होने के लिए बनाए। देखो जी, ये जो ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करते हो ना, इसका मतलब नहीं कि मैं आपसे प्रेम करूंगी। हमने क्या किया? अपने लिए गड्ढा खोद दिया। You should make the rule which is easy to be happy. Write down, make a rule to easy to be happy. खुश रहना आपकी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब एक कोचिंग कर रहा था एक पति पत्नी का, और वाइफ, व्हेन आई वाज इन सेशन ऑफ लैंडमार्क, एक वाइफ का कंप्लेंट था कि मेरा पति मेरा केयर नहीं करता है और उसका किसी के साथ अफेयर है। मैं आर यू श्योर? बोले नहीं नहीं शायद। हेलो, श्योर और शायद में अंतर है कि नहीं? दोनों स से, एक अंग्रेजी का एक हिंदी का है। तो उन्होंने बोला शायद, बोला डिलीट इट। बोला जब वो मेरे सामने तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन मेरे बातों को नहीं मानते। मला मैडम आप तो लक्की हो, कम से कम चिकनी चुपड़ी बातें करता है, नहीं तो लोग तो खुले मुंह बात भी नहीं करते, और बात मानना तो दूर की बात है। मतलब हाँ ऐसा तो है। मतलब देन यू शुड बी हैप्पी और सैड। आपको क्या लगता है? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यू शुड बी हैप्पी और सैड? आपका पति या पत्नी आपसे प्रेम से बात करता है। ग्लोबल रूल हमने क्या बनाया पता है? वो सिनेमा में दिखाता है ना, वो बाहर में अफेयर है और पत्नी से बहुत अच्छे से बात करता है, अब सारे पत्नियों के दिमाग में ही घुस जाता है, ये ना क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो, क्यों तू इतना मुस्कुरा रहे हो। अब पत्नियां वही पिक्चर देख लेती है कि वो तो अपने पत्नी को जो ज्यादा प्यार करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर में उसका चक्कर है। हु हैज क्रिएटेड दैट रूल? सो बिकम ए 10 year old एंड मेक द रूल ऑफ हैप्पीनेस। राइट? आप अपने घर में पार्टनर के साथ मिलके हैप्पीनेस का रूल बनाइए। भाग्यवान, जब नमक सब्जी में कम हो जाए मैं समझूंगा तू मेरे सेहत पे ध्यान दे रही, मेरा बीपी ना बढ़े। कैन यू मेक दैट रूल? खाना अगर टेस्टी नहीं बने तो एक गुड फूड फॉर हेल्थ, कम मसालेदार बना, और बढ़िया मसालेदार बना तो इंजॉइंग द फूड लाइक होटल। चॉइस इज योर्स एंड हु कैन मेक द चॉइस? नाउ, कितने लोगों ने
10 साल के बच्चे का रूल बना दिया। और मैं अनम्यूट करना चाहूंगा एक दो नाम, और स्पेशली उनको जो लोग पर्दे में हैं। दीपक कुमार परिदा जी, वेलकम। आपने क्या रूल्स बनाए जिसमें आपका पार्टनर जीत सके? दीपक कुमार परिदा। इस सेशन में नहीं है तो इनको वेटिंग रूम में डाल दिया जाए। विश्वास मुर्मू, विश्वनाथ मुर्मू। सर, आप तो दोनों आपस में सही सलामत रहते हैं। कभी कभी मजाक हो रहा है आपस में। ओके। थैंक यू सर। 10 साल वाला रूल कुछ बनाया आपने? हाँ, बच्चों की तरह कभी कभी आपस में जब अकेले रहते हैं, बच्चे तो सब अलग पढ़ाई में लगते रहते हैं। हाँ। फिर भी घर में जब अकेले रहते हैं तो दोनों के आपस में थोड़ा होता है ऐसे। बहुत बढ़िया। तो आपने एक ऐसा रूल बनाना है जो 10 साल के बच्चे आपस में बनाते हैं। यस सर। तो क्या रूल बना सकते हैं कि जब मैं बाहर से आता हूं और आपको पीछे से टैप करूं, समझना कि मैं तुमको प्यार करता हूं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। कभी जैसे कि घर में होते रहते हैं, काम करते हैं। आ, आ, वो मैं घर में समझ गया आपकी फीलिंग। हाँ सर। थैंक यू। ओके तो सर। ऐसा रूल बनाना है अपने पार्टनर को बोल करके। यस सर। जैसे छोटा बच्चा दिमाग नहीं लगाता ना, जी सर। वैसे पति पत्नी आपस बैठे, देखो हम लोग 10 साल के छोटे छोटे बच्चे हों तो हम एक दूसरे को प्रेम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? यस मैं सर। चुटकुला सुनाऊं तो समझना मैं तुमको प्यार करता हूं। और आपके लिए चुटकुला सुनाना आसान है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे जोक्स रहते हैं। हाँ सर। रोमांटिक कोई गाना सुनाता हूं तो समझना मैं तुमको प्यार करता हूं। हाँ, वो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। मेक द रूल। सर जी। थैंक सर, यू, एक थैंक यू सो गाना मच। सुन लिया जाए विश्वनाथ जी से। क्या सर? एक गाना सुन लिया जाए विश्वनाथ जी से, कोई भी ये इनका पसंद का। विश्वनाथ जी गाना गाते हैं? जी जी। विश्वनाथ जी, हो सर, जाए एक गाना। सर जीना है तो वाह। हंस के जियो जीवन में। सर थोड़ा याद आता है, ज्यादा नहीं है थैंक यू तो। सर, थैंक यू, थैंक यू। आपने इनिशिएटिव तो लिया और बहुत बेहतरीन गाना। सर जी, थैंक सर यू, जी, थैंक सर यू, जी, थैंक सर। थैंक यू सो मच। यस। ओके। सुरेश सर, वेलकम। यू। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी साथियों को। आज तो वाकई में ही सर, आपने बचपन को दोबारा से जीने का एक मौका दिया हम सभी साथियों। और जैसे कि आज आपने कहा कि कुछ रूल बनाए, तो मैं भी 10 ईयर वाले कुछ आज दिन में रूल बनाऊंगा, ताकि वो बेहतरीन तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाए। ताकि वैसे तो बहुत कुछ बेहतरी है हमारा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टेक्निक आपने बताई है ये बहुत लाजवाब है। और इससे हम सरप्राइज भी कर सकते हैं और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा सर, कि जब मैंने अपने छोटे बेटे की शादी की, तो इनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। तो हमारी जो डॉटर इन लॉ है उनकी पोस्टिंग हो गई थी फील्ड में, एक ऊना जगह है हिमाचल। जी। तो वो कहने लगे, पापा जी एक दिन आप भी आ जाइए, घूमें फिरेंगे उधर। तो मैं और मैडम दोनों हम गए वहाँ पे। तो जब हम वहाँ रुके हुए थे होटल में, तो इन्होंने रूम पे अपना कैरम बोर्ड रखा। कहने लगे, पापा जी शाम को खाना वाना खा के ना बस चलते हैं। तो वहां गए तो इन्होंने कैरम बोर्ड रखा, मैंने पापा जी आओ कैरम खेल। तो मुझे बहुत सरप्राइज भी हुआ, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट पहले नहीं हुआ था मेरे साथ। लेकिन उसका एंजॉय इतना हुआ कि मैं आज तक उस चीज को याद रखता हूँ। और एक रिलेशनशिप को एक अलग लेवल देने के लिए इस तरह की एक्टिविटी हमें करते रहना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ भी और अपने वाइफ के साथ भी, तो एक अच्छा रिलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, सुपर। यस, गोयल जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। फिर आप म्यूट हो गए। अब आ रही है आवाज? जी जी।
मैं नमस्कार, मैं ये कह रहा था साहब कि यदि घर से बाहर आया जा और पार्टनर की आंख बंद कर ली जा, जैसे बचपन में करते थे, तो क्या तरीका ये सही है? एकदम सही है, पार्टनर अगर एग्री हो तो। अच्छा सर, और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो माफी के ऊपर बात है, जैसे अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल साहब ने अवतार सिंह भडाना के लिए कुछ अपशब्द कह दिए। उन्होंने उस बात को अपनी मानहानि में डाल दिया और करीब 50 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा अरविंद केजरीवाल पर लगा दिया। अब कोर्ट के सामने ये समस्या थी कि वास्तव में क्या अवतार सिंह भडाना की जो स्थिति है, मानहानि का दावा 50 करोड़ रुपए है या नहीं है, वो एक समस्या रही। और उसके बाद जैसे ही केजरीवाल साहब ने माफी मांग ली तो केस रफा दफा हो गया। तो ये क्या प्रकरण रहा, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे साहब? राजनीतिक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है। आप अच्छा अपने पत्नी के बारे में बोलिए, हम जवाब देंगे। अच्छा, हम केजरीवाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट पेड द फी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस रणवीर सर, वेलकम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। जो 10 वर्ष वाली बात आई, वाकई में काबिले तारीफ। हम खाली समय में लूडो खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं या ऐसी कोई चीज जो आजीवन कर सकते हैं, वो टाइम उसमें बिताएंगे, बजाय इसके कि हम टीवी के सामने बैठे टाइम अपना खराब कर रहे हैं या दूसरों की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है। तो ये फॉर्मूला वाकई में काबिले तारीफ है। मैनी मैनी थैंक्स सर। वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और जो लोग वीडियो मोड पे नहीं हैं उनको मैं आग्रह करूंगा, अगर आप सेशन के लिए लाइन हैं तो प्लीज कम इन ए स्ट्रक्चर टू ज्वाइन एज ए वीडियो मोड, क्योंकि धीरे धीरे सेशन इस मोड़ पे पहुंचेगा कि आप वीडियो मोड देखिए। इसमें बहुत कम स्लाइड का यूज है। अगर मैं स्लाइड लिखने और बनाने लगूं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जब आप एक्सरसाइज करते, जब शेयर करते हैं, कितने लोगों को लगता है कि आज के सेशन में स्लाइड की जरूरत थी? है क्या? यस धनंजय सर, वेलकम। सर आपको नमस्ते। नमस्कार सर एक्चुअली स्लाइड का जो वो लेटर है, इसको एक्चुअली हमें बार बार पढ़ना है सर, क्योंकि ये इतना डीप में जा रहा है। इसको सिर्फ सुन ले, एक सेशन में सिर्फ आपके साथ सुन के मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा डीप में नहीं जाने से थोड़ा खुद को चिंतन और मनन करने पड़ेगा। तो सर ये यूट्यूब में भी जब है तो उसको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसानी से लग रहा है, इतना आसान नहीं है। अगर आप पर डे होमवर्क करेंगे तो आसान है। आज ही आप रूल सेट कर लीजिए कि 10 साल के बच्चा हम पति पत्नी हैं और हम अपने लिए क्या रूल बना सकते हैं जिससे हमें लगे कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। आपको उस शेल को ब्रेक करना होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा। अभी हम ग्लोबल रूल में चलते हैं। अरे इतने बड़े हो गए, क्या बच्चों की तरह बात करते हो? हु हैज मेड दैट रूल? हमने रूल बनाया है ना कि हम बड़े हो गए, बच्चों की तरह बात नहीं कर सकते। और मैं उसी रूल को ब्रेक करने की बात करता हूं। खुश बड़ा रहता है कि बच्चा रहता है? बच्चा रहता है। और बच्चे रहने का एक्सपीरियंस हम सबको है। व्हाई डोंट यू टेक बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपीरियंस? और जब ही आप ज्यादा नहीं, 4 रूल बनाओ और आप सबसे है। वो रूल क्या होना चाहिए? मैं ऐसा क्या करूंगा कि तुमको लगता है कि मैं प्यार करता हूं। और वो 10 साल के बच्चे की तरह, ऐसे नहीं कि वो 20 साल के 50 साल के बूढ़े की तरह। तुम मेरे नाम पे ताजमहल बनवा दो तो मैं समझूंगा प्यार करता हूं। प्राप्त करने वाला हमने क्या कर लिया? मैं दे रहा हूँ सर किसी का पढ़ो, माइक। भूल जाएगी। हमने क्या कर दिया? हमने एक ऐसा टफ रूल बना दिया जो मेरा पार्टनर जीत ही नहीं सकता। तो हमने दुखी रहने का अपना तरीका ढूंढ लिया। और साधारणतः लोग यही करते हैं। आप अपने दुखी रहने का तरीका खुद ही ढूंढ लेते हो। कहानी में है ना, एक राक्षस बताता है कि वो उस पेड़ पे एक तोता है, उसी में मेरा प्राण है, तोते का गला ऐंठ दोगे तो मैं मर जाऊंगा। हम सबने एक ऐसा तोता अपने पार्टनर को दे दिया है। वह न उसको पूरा कर, न नौमन घी होगी, न राधा नाचेगी।
एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए। मैंने अपना एक गोल्डन रूल चेंज किया। जब मेरी वाइफ मुझे डांटती है तो मैं सोचूंगा कि वो किसके लिए डांट रही है, मेरे लिए या खुद के लिए। हेलो। तो मुझे 99% यही पता चलता है सी साउट कि मैं अभी तक इतने देर तक सोया क्यों नहीं, सी साउट हमने खाया क्यों नहीं, सी साउट हमने सब्जी का जूस क्यों नहीं लिया, सी साउट कि हमने अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए आज क्या किया है। ये हमने रूल बनाया। मैं पहले सुनूंगा वो मेरे लिए है या उनके लिए। और लोग रूल क्या बना लेते हैं, तू चिल्लाना, मेरी वाइफ बनो, मेरी मां बनने की जरूरत नहीं है, और गेम चेंज। रूल किसने बनाया? मैंने बनाया। आपको अपना रूल बनाना होगा। यस और नो, कितने लोग एग्री होते हैं इसके लिए? राइट सर, राइट। तो इसके लिए स्लाइड की जरूरत नहीं है, लिखना होगा और करना होगा, नहीं तो स्लाइड के स्लाइड पे ही रह जाएगा। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे स्लाइड ले लिए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, आपने एनएलपी कर लिया, आपने लैंडमार्क कर लिया, थिंक एंड ग्रो रिच के 90 सेशन हमने दिए। कितने लोग ग्रो कर गए? स्लाइड खूब ले लिया, खूब वीडियोज भी पड़ा हुआ है, वीडियो में 60-70 व्यू हैं। नोबडी शेयर बिकॉज यू डोंट केयर। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं उस पर नहीं दूंगा। दूसरा चीज, जो लोग वीडियो मोड पे नहीं आएंगे उनको मैं रिमूव करूंगा। ये अंकुर जी की रोज के रोज बच्चे के लिए जो बना रहे हैं ना बुक, मैं कल से अंकुर जी, ये बच्चे के लिए जो पढ़ाई पढ़ने का काम है ना, या तो आप 5:30 6:30 के बाद में करेंगे, या आप सेशन में नहीं रहेंगे, पढ़ाई कीजिए। आई विल नॉट अलाउ यू। सर मैं आपका पूरा लेसन सुन रहा हूँ सर। नहीं, मुझे सुनना नहीं है, मुझे वीडियो मोड पे और चाहिए। सर वो भी जरूरी है क्योंकि सर पूरा उसको भी लेके भी जाना है। तो एक एक सर एक आप ये सोचिए सर, मैं पूरा पूरा मन से कर रहा हूँ, मगर आपको मैं वीडियो मोड में भी आ रहा हूँ बीच बीच में। ओके। और सर फिर भी अगर आपको करना है तो कर दीजिए सर। नहीं अंकुर जी, आई लव यू। तो सर आप किसी प्रॉब्लम भी समझिए सर। ओह गॉट दैट। आपको लाइफ में ऐसे ही जीना होगा, राइट? यू शुड मेक योर ओन रूल। कितने लोगों क्लियर हो रहा है? और आप समझ सकते हैं कि अंकुर जी के बच्चों का सिलेबस तैयार करना कितना जरूरी है। 5:30 से 6:30। सो जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपका रूल आपके हैप्पीनेस के बीच में आ रहा है, चेंज द रूल। राइट डाउन वन ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ एयर वाइस मार्शल A.K. तिवारी, जब मैं एयरफोर्स में था। रूल्स आर मेड फॉर फूल्स। राइट इट डाउन। रूल्स आर मेड फॉर फूल्स, इट इज गाइडलाइन फॉर वाइज पीपल। कंसीडर योर कैटेगरी। अंकुर जी मुस्कुराइए एक बार। हमारे जितने को होस्ट हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, लोग ज्यादा देर तक वेटिंग रूम में नहीं रहें, बिकॉज वी ऑल लव यू। और हम चाहते हैं कि आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट आए। यहां जितने भी लोग हैं, और कितने लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है? यस और नो? यस सर। लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन व्हाई यू आर बीइंग कंजूस? आप दूसरों के लिए भी इसे शेयर कीजिए। बहुत सारे घर में लोग कंप्लीट नहीं है, लोगों को जीने नहीं आता। देयर मैरिजेज हैज बिकम हेल। और घर को स्वर्ग बनाने की जगह पे घर नरक हो रखा है। बाहर सबसे प्रेम से मुस्कुराते हैं, लेकिन घर में आकर के दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पिंजरा है जिसे बाहर रह भी नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते पता है? अगेन गोल्डन रूल। आपका अपना घर है, आप बाहर क्यों रहते हो? मेरा एक दोस्त है, 3 दिन की छुट्टी लेके शहर में रहता है। बोला 3 दिन शांति चाहिए। वो घर से बोलता है बिजनेस टूर है, और अपने ही शहर में होटल लेके रहता है। वो क्या करते हो? बोला थोड़ा दूरी बन जाती है ना तो बढ़िया लगता है। अगर आपको लगातार 3 बार झगड़ा हो जाए तो एक बार ब्रेक लेके गोवा वगैरह आ जाइए। वेल्दी लाइफ ऑलवेज हैव 3 महीने पे एक प्रोग्राम रखेगा। और अगर आप सब परिवार आ जाएंगे, देन योर रिलेशन विल नॉट बी द सेम। और मैं आप लोगों को क्रिएट करता हूं अगला जो MMP प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में, दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप विद फैमिली ज्वाइन कीजिए। कितने लोग आने वाले हैं?
राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कितने लोग दिल्ली के एमएमपी प्रोग्राम में आने वाले हैं? अभी से एडवांस बुकिंग कर लीजिएगा। ओनली 200 सीट्स, और उसमें आपको जीवन को जीने का तरीका मिलने वाला है, और आप अपने पार्टनर को अभी से तैयार कर सकते हैं। और पूछेंगे क्या करोगे, जाके खंडाला खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, और क्या, राइट? सो सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। जरूर सर, जरूर। प्रिमला मैम है, जरा एक बार प्रिमला मैम को सुनना चाहिए। क्या बात है, ठीक है, सुन लेते हैं। यस परिमला मैम, स्वागत है आपका, कुछ सुनाइए। Good morning, sir. Good morning to all. We will always be happy, sir, because my husband सुबह उठते ही he has made a rule, हक करना करके। जब वो नहीं होता कभी मॉर्निंग्स में, अरे आज हक ही नहीं करे बोल के कम इन दोपहर में। तो वैसा some of the rules are there already, sir. So Super, I don't super. think sometimes छोटा मोटा होता, जबकि जब खत्म हो जाता, it will not carry forward. Only बातों में I always say, if you are not happy with me, you can find somebody else. I will also find somebody else. वाह, क्या बात है, तो जरूर बोलेंगे। यू आर सो नाइस। तब दोनों हंस लेते हैं, तो हो जाता उधर ही कट, जो भी कॉन्वर्सेशंस होते ना। ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇ सर टिप्स मिली आपको? आप अपने मैडम को बोल सकते हैं, इफ यू आर नॉट विथ मी, हैप्पी विथ मी, यू कैन फाइंड समबडी एल्स। सर इसीलिए तो मैं अभी इवेंट वगैरह में मैडम को साथ लेके आता है, तो कि एक दूसरे से बॉन्डिंग बने और वो सीखे एक दूसरे से भी क्या Great. चीज कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू। So daily कैसा भी one time, two time he will hug me and will be happy, sir, both of us. I always say क्या कर रहे हो इस उम्र में करके, फिर भी he'll say some reasons for that and then राइट। we'll be तो going. हु हैज मेड दैट रूल इस उम्र में? राइट, वी मेड। क्यों? यही ग्लोबल रूल है। हम बड़े हो गए तो समझदार हो गए। अरे बड़े हो गए तो खुश होने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं सर, बच्चों के सामने अच्छा नहीं रहता करके पैसा भी फील दैट्स ऑल, नथिंग ओह एल्स। सुपर। बच्चों के साथ झगड़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी को हक करना अच्छा नहीं लगता। हु मेड दैट रूल? मेक द रूल फॉर हैप्पीनेस, राइट, एंड इट इज फॉर एवरीवन। और देखिए सबका कितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे, इसका मतलब बुढ़े हो गए। बच्चे को देखिएगा हमेशा मुस्कुराते रहता है, राइट। सर ये मतलब नहीं है कि दोनों भी ऐसे ही रहें, लेकिन एक वैसे भी रहना एक ऐसे भी रहना अच्छा रहता है। जैसे कि नरसिम्हन सर का एग्जांपल ले सकते हैं, मैडम बहुत अच्छे से उनसे बिता रहे हैं, और यहाँ पे जो भी सेशन चल रहा है एग्जांपल वो मैडम और नरसिम्हन सर का ले सकते हैं सर। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए। हाँ आप मैं क्या भी ले बोलते रहा हूँ सर, हैं? आपने मैं भी क्या रूल बनता बनाया है? आपकी मैडम है सेशन में? है ना, सुन रहे हैं ना, मैं भी बच्चा मैडम बनते सेशन में रहता सुन रहे हूँ हैं, सर। तो चलिए मैडम से बात कराइए। डांट खाते रहता हूँ। मैडम जी आइए बात कीजिए। मैडम से बात कराइए। हाँ मैडम आपने क्या रूल बनाया है? जी। 10 साल के बच्चे वाला एक रूल बताइए जो आपने इस सेशन के बाद बनाया है। व्हाट रूल यू हैव मेड? लाइफ में देखना बहुत। बोला जब भी हाँ मेरा सर। हस्बैंड बोलता है शर्मा जी से बात कर लो, तो मैं समझूंगा कि मुझे प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने क्या रूल बनाया है 10 साल वाला? स्कूल जाने के टाइम थोड़ा बच्चे जैसा बिहेवियर करते रहते और बेटे नहीं है ना, उन लोग बेटे जैसा थोड़ा बिहेवियर करते सर। बहुत बढ़िया। तो आपको जो भी बच्चे वाला बिहेवियर बनाना है, वह बिहेवियर के बेस में होना चाहिए कि उस बिहेवियर से हैप्पीनेस हो, राइट। जब 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 संतोष जी किसी बात पे इरिटेट हो, तो आप हंसने लग जाओ ताली बजाकर, और आपको खूब ताली बजाने का मौका मिलेगा, बिकॉज आई नो दिस पर्सन। तो क्या ओके हमने सर। बनाया? इरिटेट हो तो मैं ताली बनाऊंगा, और एग्रीमेंट कर दे, हमारा रूल है। और अगर उस समय ज्यादा इरिटेट हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेट अस क्लैप फॉर संतोष एंड फैमिली। थैंक यू सर।
उदयश्री। जबरदस्त। थैंक यू संतोष जी। हर हर महादेव। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक धन्यवाद। यू। अगर इस सेशन का 100% बेनिफिट मिलना है, लेना है, तो आप 100% अवेलेबल रहिए। और आपका 100% तब पूरा होता है जब आपकी अर्धांगिनी या अर्धांगना भी आपके साथ होता है। यस और नो? राइट? जो शादीशुदा नहीं है वो, उनके मम्मी पापा साथ में रहे और पता तो चले, पापा समझो, रूल बनाया जाता है, रूल्स आर मेड फॉर फूल, इट इज गाइडलाइन फॉर वाइज पीपल। नहीं तो कल के सेशन में मैंने कैसे क्रिएट किया था, रूल ये नहीं हो, मैं यहां बैठा हूं, तू पढ़ क्यों नहीं रही हो। रूल ये होना चाहिए तूने कितना पढ़ा है, यही तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा, बाकी अपना क्या है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, मेडिटेशन करेंगे और यह जो रिलेशनशिप का सेशन है आपके लाइफ को बहुत इजी बना देगा, और आप इसको बांटिए लोगों से। ऐसे सेशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू, ग्रेट डे हेड, नमस्कार। 7:30 बजे नेचुरोपैथी का सेशन मिस न करें, और फिर मिलते हैं हम लोग। नमस्कार, जय हिंद।